अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब असदुल्ला भुट्टो साहब, जनाब अमीरुल अज़ीम साहब, जनाब मोहम्मद हुसैन मेहनती साहब, जनाब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, कायदीन जमात इस्लामी, वाजिबुल एहतराम माओ बहनों और बेटियों, काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, पुरजोश पुराज़म सरबकफ मेरे हम सफ़र हम कदम पुरजोश नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस अज़ीम-उश-शान एहतिजाजी जलसा पर अहले कराची को मुबारकबाद भी देता हूँ और चंद घंटों की तैयारी पर इंसानों का ये समंदर, माओ बहनों और बेटियों की मौजूदगी, बुजुर्गों और नौजवानों की ये नारे, ये इस बात की अलामत है कि अब ये शहर आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, रोशनी और खुशहाली का शहर बनेगा और जमात इस्लामी पाकिस्तान का कारकुन जनाब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब इस शहर का मेयर बनेगा। मेरे लोगों, मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह गवाह है, जमात इस्लामी इस पाकिस्तान में अल्लाह का निज़ाम चाहती है। हम खिदमत इसलिए करते हैं कि लोग अल्लाह की दीन के साथ जुड़ जाए। हम इंसानों को तब्दील करना चाहते हैं कि उनके अखलाक भी, उनके मामलात भी, उनके किरदार भी ठीक हो और फिर आगे बढ़कर इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं ताकि अवाम के वसाइल अवाम पर खर्च हो। और हम चाहते हैं कि इन अवामी इदारों को पाकिस्तान के खातिर, अवाम के खातिर इस्तेमाल हो। हम एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जिसमें आप लोगों के लिए रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाए। हम एक ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जिसमें नौजवानों को इज्जत के साथ रोजगार मिल जाए। हम एक ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जिसमें हर मजलूम को इंसाफ मिले, जिसमें हर बेघर इंसान को छत मिले, जिसमें लोगों को साफ पानी मिले, जिसमें हर पाकिस्तानी को इलाज की सहूलत मिले और जिसमें महमूद और अयाज एक सब पे नजर आए। तबकाती निज़ाम खत्म हो, इस्तेसाली निज़ाम खत्म हो, लूट और कसूट खत्म हो और इस मुल्क को जिस मकसद के लिए बनाया था कि इस्लामी पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान, वो दुनिया को नजर आए कि पाकिस्तान तरक्की के लिहाज से भी एक मीनार है, खुशहाली के लिहाज से भी एक मॉडल है। और यहां इंसान तो क्या, फुरात के दरिया के किनारे अगर एक कुत्ते के बारे में वक्त का खलीफा फिक्रमंद था तो पाकिस्तान में इंसानों के हुकूक भी महफूज हो, जानवरों के हुकूक भी महफूज हो, पौधों के हुकूक भी महफूज हो। हम एक क्लीन पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, एक ग्रीन पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। लोगों, 75 साल गुजर गए। इन 75 सालों में जर्नेलों ने भी हुकूमत की
और इन 75 सालों में इन सियासी लीडरों ने भी, जिनका नाम कभी पीपल पार्टी की सूरत में, कभी दूसरे पार्टियों की सूरत में लोग सुनते हैं, लेकिन उन्होंने अवाम को क्या दिया? इन्होंने मुल्क लूटा है, इन्होंने इदारों को लूटा है, इन्होंने स्टील मिल को लूटा, कारखानों को लूटा, बैंकों को लूटा, पीआईए को लूटा, रेलवे को लूटा, सरकारी जमीनों पर कब्जे की, मुल्क और हर जेब पर डाका डाला। अब ये जालिम एक छोटा सा बैलेट बॉक्स है, उसको भी लूटना चाहते हैं, उस पर भी कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं, आप मजीद दानवी के जरिए लोगों की जमीर, लोगों के तर्जुमान, लोगों की गैरत और लोगों की आवाज को नहीं दबा सकते। न बैलेट बॉक्स की चोरी आप मजीद कर सकते हैं, न कौम के हुकूक पर डाका डाल सकते हैं। अब कौम बेदार हो गई है। लोगों, कराची एक शहर नहीं है, ये पाकिस्तान की मां है। मैं पाकिस्तान को आगाह करना चाहता हूं कि आपका मुल्क बढ़ेगा अगर कराची में अमन हो, अगर कराची खुशहाल हो, अगर कराची तकड़ा हो, अगर कराची के नौजवान खुशहाल हो, अगर कराची का ताजर महफूज हो, अगर कराची तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। लेकिन मुझे अफसोस है कि गुज़श्ता तवील अरसे से इस शहर पर जिन लोगों ने हुकूमत की, उन्होंने इस शहर को महरूम रखा, इस शहर को तबाह किया, सड़कों को तबाह किया, हॉस्पिटल्स को तबाह किया, स्कूल को तबाह किया, इदारों को तबाह किया और यहां लूट खसूट का एक बाजार गर्म किया। मैं आज कहना चाहता हूं कि यहां मुकाबला पीपल पार्टी और जमाती इस्लामी का नहीं है, यहां मुकाबला पीपल पार्टी और कराची के अवाम का है। अब 15 तारीख साबित करेगा कि कराची के अवाम जीत जाते हैं या पीपल पार्टी और सिंध की हुकूमत जीत जाती है। मैं इसलिए आज जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से अपील करूंगा कि आपका दावा है कि ताकत का सरचश्मे अवाम है, तो अवाम ने तो फैसला दिया है। आपका दावा है कि हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, तो कराची की जमहूर ने एक फैसला दिया है। मैं 24 करोड़ अवाम से पूछना चाहता हूं कि लोगों, एक मेयर का मसला नहीं है, मैं कहना चाहता हूं कि ये इंसाफ का मसला है, ये अदल का मसला है। और आपसे मैं पूछूं कि 3 लाख ज्यादा है या 9 लाख ज्यादा है? अगर 3 लाख ज्यादा है तो पीपल पार्टी जीते, लेकिन अगर 9 लाख ज्यादा है फिर इंशाअल्लाह जमात इस्लामी जीतेगी। दुनिया के किसी हिसाब किताब में, दुनिया के किसी मेरिट पर 3 लाख ज्यादा नहीं है 9 लाख से। अब अगर 3 लाख वोट पीपल पार्टी ने लिया है और 9 लाख वोट जमात इस्लामी और इत्तेहादियों ने लिया है, ये तो जुल्म होगा कि 15 तारीख को 9 लाख हार जाए और 3 लाख जीत जाए। ये जुल्म, ये जबर न कराची के लोग कबूल करेंगे, न पाकिस्तान के लोग कबूल करेंगे। और आज मैं इसलिए आया हूं कि पीपल पार्टी और सिंध को पैगाम देना चाहता हूं कि लोगों की आवाज को सुनो, कराची के मैंडेट को कबूल करो, वरना मैं जमात इस्लामी के अमीर की हैसियत से कहना चाहता हूं, मैंने कराची को तनहा नहीं छोड़ना है, पूरे मुल्क को कराची के पुष्प पर हमने खड़ा करना है। आप इसको अकेला न समझे, इस कराची की अहमियत है। गुज़श्ता मई में मैं जोब किया, जोब में मुझ पर हमला हुआ, जमात इस्लामी के जुलूस पर एक खुदकुश हमला किया गया। लोगों, आप भी जानते हैं
इतने वाक़े के बाद हर कोई चाहता है कि वो पहले मरहले में अपना घर और अपने बच्चों से मिले, लेकिन मैं घर जाने की बजाय यूरोप से सीधा कराची आया था, इसलिए कि इस इलेक्शन की अहमियत मेरे लिए घर जाने से, बच्चों के साथ मिलने से ज्यादा अजीज और अहम था। ये पाकिस्तान का मसला है, ये 24 करोड़ अवाम का मसला है। इसलिए लोगों, मैं आसिफ अली जरदारी साहब से तवक्को रखता हूं कि वो सिंध की इंतजामिया को, सिंध में आरोस को इलेक्शन कमीशन के दौरान जितना भी उसका अमला है इस्तेमाल कर सकते थे। पुलिस उनके साथ, आरोस उनके साथ, वसाइल उनके साथ, दौलत उनके साथ, खरीद और फरोख्त का गुर उनके साथ, लेकिन इन तमाम तरीकों के बावजूद अगर आवाम ने फिर भी जमात इस्लामी पर एतमाद किया तो फिर कुदरत का ये फैसला तस्लीम करो कि आप हार गए हैं और हम जीत गए हैं। आपको मुस्तरद किया गया है, जमात को कबूल किया। लोगों, मैं समझता हूं कि जमात इस्लामी के साथ इस शहर का मेयरशिप आएगा। हम जुल्म नहीं करेंगे, हम खियानत नहीं करेंगे, हम किसी एक कौम, एक नस्ल, एक मसलक को नहीं, पूरा मुल्क साथ चलाने की सलाहियत रखते हैं। कराची है भी सबका, कराची सबका है, और ये नारा है तो फिर सब लोगों ने जमात इस्लामी का साथ दिया। इसलिए तमाम लोगों की तर्जुमानी और उनकी हुकूक की हिफाजत जमात इस्लामी कर सकती है। लोगों, हम पर एतमाद करो। हमने इस्तांबुल को आबाद किया और इस्तांबुल के लोग अब वहां की इस्लामी तहरीक पर फख्र करते हैं। हम कराची को भी इंशाअल्लाह इस्तांबुल की तरह आलमी इस्लाम का कायद शहर बना सकते हैं, रोशन शहर बना सकते हैं, तरक्की याफ्ता शहर बना सकते हैं। लोगों, इसलिए कि हम क्लीन लोग हैं, हमारा कोई जाती एजेंडा नहीं है, हमारे साथ मुनज़्ज़म लोग हैं, हमारे साथ क्वालिफाइड लोग हैं, हमारे साथ मुखलिस लोग हैं। जब भी हम पर कौम ने एतमाद किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिलीवर किया है। वो नेमतुल्लाह खान की सूरत में हो, वो जनाब अब्दुल-सत्तार अफगानी की सूरत में हो, आज मैं आपके साथ खड़ा हूं। खैबर पुख्तनख्वा में हम पर एतमाद किया गया, हमारे चंद वज़रा थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जमात इस्लामी के उन वज़रा की तारीफ पाकिस्तान के अंदर तो क्या, वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने बैनुल-अक़वामी इजलास में किया कि अगर पाकिस्तान के तारीख में कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फंड यूटिलाइजेशन, दियानतदारी, अमानत के साथ काम करता है तो जमात इस्लामी के वज़रा है। हम कराची के वसाइल कराची ही पर खर्च करेंगे। आपको याद है, पाकिस्तानी कौम को याद दिलाना चाहता हूं कि इस शहर का एक मेयर था, अब्दुल-सत्तार अफगानी उसका नाम था। करोड़हा नहीं, अरबहा का बजट उनके हाथों में था, लेकिन उनकी अपनी मैयत और उनकी जनादा एक ऐसे घर से निकला कि किराए के घर में रहते थे। लोगों, इससे ज्यादा और दियानतदारी और क्या हो सकती है। खुदा के बंदो, जापान तबाह हुआ 1945 में एटम बम के इस्तेमाल की वजह से। नागासाकी, हिरोशिमा जल गया, लेकिन अच्छी क़ियादत की वजह से जापान एक मुआशी सुपर ताकत बन गया। सिंगापुर को 1965 में मलेशिया ने इसलिए अलहदा किया कि वो एक दलदल था, वहां लोग कज़ाक थे, चोरियां करते थे, लेकिन ली योकुन यू की क़ियादत मिली और उन्होंने सिंगापुर को तरक्की दी। यहां उनका कायद आया था, इस शहर से ताल्लुक रखने वाले ममनून उस्मान उनसे मिले और कहा कि ली, हम भी सिंगापुर की एयरपोर्ट को, कराची की एयरपोर्ट को सिंगापुर की तरह बनाना चाहते हैं। उसने कहा, बाबा, ये जो सिंगापुर का
एयरपोर्ट है, ये तो एक पाकिस्तानी कैप्टन सईद ने बनाया है, उनको हमने बुलाया, उसने हमारे लिए ये सिंगापुर का एयरपोर्ट बनाया। खुदा की कसम वो साहिल की कमी नहीं है, 1000 किलोमीटर साहिल है। अमरीकी मुसन्निफ ने लिखा है कि पाकिस्तानी बदकिस्मत कौम है कि इनके पांव तले सोना मौजूद, चांदी मौजूद, यूरेनियम मौजूद, हर चीज मौजूद, इसके बावजूद भी ये भूखे सोते हैं। किस वजह से? ना अहल, ना लायक, और इस क़ियादत की वजह से जो इस पाकिस्तान पर इस वक्त मुसल्लत है। इसलिए मैं उन तमाम लोगों से, मैं तो सुप्रीम कोर्ट से भी कहना चाहता हूं, चीफ जस्टिस से भी कहना चाहता हूं, मैं इलेक्शन कमिश्नर से भी कहना चाहता हूं, मैं इस मुल्क को चलाने के दावे करने वाले उन तमाम इदारों से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने 15 तारीख को कराची में एक शफाफ इलेक्शन को यकीनी नहीं बनाया तो हम समझेंगे कि आप जालिमों के साथ है, मजलूमों के साथ नहीं, आप खयानतकारों के साथ है, दयानतदारों के साथ नहीं। इसलिए मैं उम्मीद रखता हूं 15 तारीख का सूरज कराची के लिए, अहले पाकिस्तान के लिए कामयाबी का सूरज तुलो होगा इंशाअल्लाह। रोशनियों के साथ, खुशियों के साथ न सिर्फ पाकिस्तान को, आलमी इस्लाम को इंशाअल्लाह एक खुशी का पैगाम मिलेगा। लेकिन मैं जरूर ये बात करना चाहता हूं कि हम जमहूरी लोग हैं, हम आईन पर यकीन रखने वाले लोग हैं, अखलाक के साथ चलने वाले लोग हैं, लेकिन हमारे इस अदा को कहीं कमजोरी न समझना। हम मैंडेट की तहफ्फुज़ के लिए हर वो काम करेंगे इंशाअल्लाह जो आईन इजाजत देता है और जो अल्लाह और रसूल का हुक्म है। मैं आपको एक बार फिर कराची के लिए अब्दुलसत्तार अफगानी के बाद, नेमतुल्लाह खान के बाद, जनाब हाफिज नईम उर रहमान साहब की सूरत में एक और मेयर का मुबारकबाद देकर इजाजत चाहता हूं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। या रब्बुल जलाल पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना दे, इस्लाम का गहवारा बना दे, और 15 तारीख को इस शहर की कामयाबी का दिन बना दे। जिन लोगों ने जुल्म किया, जबर किया, धांधली की, उनके साजिशों को नाकाम बना दे। इस शहर के हुकूक के लिए जितने लोगों ने जदोजहद की है, अल्लाह उनके जदोजहद को कबूल फरमाए और हमारी जिंदगी में पाकिस्तान को इस्लाम का, अमन का, तरक्की का, खिलाफत का मरकज बना दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।